वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कारगिल की लड़ाई के वक्त जब हमारे ग्राउंड फोर्स को एरियल फायर पावर की जरूरत थी, तब इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो उतनी ऊंचाई तक रुक के ग्राउंड फोर्स की हेल्प कर पाता। इंडियन एयरफोर्स के Mi-25 और Mi-35 भारी होने की वजह से उतनी ऊंचाई तक उड़ने में इनफेक्टिव थे। बाद में फाइटर जेट की बदौलत हमने पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के खिलाफ सफलता पाई, लेकिन जो काम हेलीकॉप्टर कर सकते थे वो काम हमें इन फाइटर जेट से करना पड़ा। खैर, कारगिल वार के बाद इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की मांग को मानते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने HAL को एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने को बोला जो स्टेल्थी होने के साथ ही 6000 से 6500 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके, और वो भी डिसेंट पेलोड के साथ। और यहीं पर पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। 2003 में LCS का डिजाइन पहली बार लोगों के सामने आया तथा इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग HAL को दे दी गई। करीब एक दशक से ज्यादा समय तक HAL ने 4 प्रोटोटाइप की मदद से ये सारे टेस्ट किए और इन सब में LCS ने काफी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस भी दिया, जिसके चलते 2019 में LCS का पूर्ण तरीके से डेवलप करके आर्म फोर्सेस को सौंप दिया गया। 2022 में HAL ने कुल 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के LCS को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को ट्राई के लिए दे दिया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 10 और इंडियन आर्मी को 5 लिमिटेड सीरीज के LCS मिले। और अभी जो न्यूज इन लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के LCS को लेके आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इन हेलीकॉप्टर को लेके पॉजिटिव फीडबैक दिया है, लेकिन उसके साथ ही HAL को इन हेलीकॉप्टर में कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करने को बोला गया है। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने अपने कमिटेड ऑर्डर LCS की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाने को बोला है। LCS अभी तक अपने चिन नोज में लगे 20 mm की कैनन के अलावा 70 mm के रॉकेट का प्रयोग करती है, जबकि अभी तक एंटी टैंक या एंटी आर्मर के तौर पे किसी मिसाइल को अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया गया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इसी कमी को लेके HAL से इनहैंसमेंट कराने की रिक्वेस्ट भेजी गई थी, और ये वाजिब भी है। किसी भी हमलावर हेलीकॉप्टर की ताकत उसके फायर पावर से की जाती है, और अगर वो ही LCS में नहीं होगा तो इनको लेके ना तो आर्म फोर्सेस पूरे कॉन्फिडेंस से इनका यूज कर पाएंगे और ना ही इन LCS को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हालांकि LCS के चिन में लगे 20 mm की कैनन 2 किलोमीटर तक एंटी आर्मर सेल को फायर कर सकती है, लेकिन एक एंटी टैंक मिसाइल जिसकी मिनिमम रेंज 4 किलोमीटर होती है उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। HAL ने हालांकि इससे पहले हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण HAL रुद्र और LCS से किया है, लेकिन इनका अभी तक इंटीग्रेशन किसी अननोन कारण से रुका है। दोनों आर्म फोर्सेस ने LCS के बेड़े को बढ़ाने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी कमिटेड ऑर्डर रिक्वेस्ट भेज दी है। दोनों आर्म फोर्सेस मिलके 156 LCS और खरीदना चाह रही हैं, जिसमें इंडियन आर्मी 90 की संख्या में तथा इंडियन एयरफोर्स 66 की संख्या में खरीदेगी। और इन 156 LCS के आ जाने से इंडिया के एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के हवाले से जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपने Su-30 MKI फाइटर जेट से एकदम नए तरह की बैलिस्टिक मिसाइल रॉक को फायर करके इसकी उपयुक्तता को टेस्ट किया गया है, जिसमें ये मिसाइल एकदम खरी उतरी है। रॉक नाम की इस मिसाइल का ये पहला टेस्ट था और इसे अंडमान और निकोबार आइलैंड पे इसका परीक्षण किया गया। एक आम भारतीय के लिए इस न्यूज का एकदम यूं ही निकल के आना काफी सरप्राइज था, क्योंकि किसी को भी इस मिसाइल के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। लेकिन इस मिसाइल का अचानक से किया गया टेस्ट इस बात का सबूत था कि ये मिसाइल पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के हथियारों के स्टॉक में रखी हुई थी। इंडियन आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत कुछ फंड दिया जाता है, जो कि आर्म फोर्सेस बिना किसी टेंडर के किसी भी कंपनी से अपनी जरूरत को देखते हुए ले सकते हैं। और इसी मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में काफी हद तक इंडियन एयरफोर्स ने इसी इमरजेंसी फंड का उपयोग करते हुए इन मिसाइल को खरीदा है। लेकिन चाहे जो भी हो, इन रॉक मिसाइल जो कि पहले से इजराइल की राफेल कंपनी से एक्वायर क्रिस्टल मेज मिसाइल का ही एडवांस वर्जन है, जिसको क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल भी कहा जाता है। इन मिसाइल के आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई। जहां क्रिस्टल मेज मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर के आसपास थी, वहीं इस नई क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की रेंज एयरफोर्स के द्वारा 250 किलोमीटर बताई जा रही है। इन मिसाइल के आ जाने के बाद अब इंडियन फाइटर जेट को एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आए बिना ही मिसाइल को 250 किलोमीटर की दूरी से फायर कर सकता है।
इन रॉक मिसाइल की काबिलियत आप इस बात से लगा सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले हुए ईरान और इजराइल जंग में इजराइल ने इन्हीं मिसाइल का उपयोग करते हुए ईरान के S-300 सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। और इस तरह से इन रॉक मिसाइल ने पहली बार रियल कॉम्बैट सिनेरियो में अपनी धमक को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। इंडिया इन रॉक मिसाइल की 100 यूनिट को इजराइल की राफेल कंपनी के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडिया में बनवाने का प्लान कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कल्याणी ग्रुप को देने पर विचार किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा रॉक मिसाइल का प्रयोग हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ करना चाह रही है। इन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी टारगेट को खत्म करना है। अब आप में से काफी लोग को ये लग रहा होगा कि इन रॉक मिसाइल की केवल 100 यूनिट का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया इसी तरह की एक और मिसाइल पर पहले से ही काम कर रहा है जिसका नाम रुद्रम 2 है। ये मिसाइल भी रॉक मिसाइल के जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एनिमी के रडार से निकलने वाली तरंगों को ही कैच करके उस रडार को ही खत्म कर देता है। इंडियन एयरफोर्स रॉक मिसाइल की 100 यूनिट को सिर्फ 2 वजह से खरीद रही है। पहला, फुल टेक्नोलॉजी मिलने पे इस मिसाइल की एक्सपर्टीज को इंडिया अपने रुद्रम मिसाइल को और अपग्रेड करने और मारक बनाने में करेगी। दूसरा, लॉन्ग टर्म में रुद्रम मिसाइल सस्ती और स्वदेशी होगी तो किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जहां इंडिया द्वारा ऐसी मिसाइल के जरिए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना है, वहीं ये मिसाइल अब इस रीजन में आर्म रेस को बढ़ा सकती है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।